तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध देवता के घर में शुक्र देवता बैठे हो, अर्थात कि मिथुन या फिर कन्या राशि पर कुंडली के किसी भी घर में शुक्र देवता बैठे हो और ऐसे शुक्र देवता के ऊपर यदि सूर्य देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक विनम्र और अनेकों गुणों से युक्त देखा गया है जीवन में, और शास्त्रों को भी जानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि किसी राजा के यहाँ रहनेवास की पहरेदारी पर या फिर उनकी देवड़ी पर रहने वाला, आज के समय में कहें तो वॉचमैन टाइप का ये व्यक्ति हो सकता है, अथवा वॉचमैन की नौकरी करने वाला व्यक्ति हो सकता है किसी बहुत बड़े अमीर घराने के दरवाजे पर। ठीक है। और यदि चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अन्न, वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषणों से भी युक्त देखा गया है अपने जीवन में। नील कमल के समान श्याम शरीर, श्याम वर्ण का ये जातक लंबा चौड़ा होता है और सुंदर नेत्र इसके श्याम वर्ण के ही होते हैं। ये जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ अन्न और श्रेष्ठ प्रकार के वस्त्रों से सदैव युक्त ही देखा गया है। मंगल देवता की दृष्टि ऐसे जातक को काम कला में चतुर बनाती है और श्रेष्ठ भाग्यवान भी ऐसा जातक देखा गया है अपने जीवन में। स्त्रियों के ऊपर धन का व्यय करने वाला भी ऐसा जातक होता है और अत्यंत कामी ये जातक अपने जीवन में होता है। ठीक है। बुध देवता की दृष्टि ऐसे जातक को श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करती है, चतुर और वाहन और धन के मामले में ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है, धनवान होता है। इसका वाहन और धन सदैव बढ़ते रहता है अपने जीवन में, जीवन पर्यंत। ऐसा जातक हो सकता है कि किसी राजा के यहाँ सेना का स्वामी हो, सेनापति हो, अथवा गजेटेड रैंक का ऑफिसर आज के समय में कहें तो हो सकता है। ऐसा जातक अपने जीवन में परिवार के सुख से सदैव सुखी और बुद्धिमान भी होता है। परंतु गुरु की दृष्टि यदि हो तो ऐसा जातक श्रेष्ठ बुद्धि वाला और वृद्धि सहित, अर्थात किसी भी कार्य में दिन रात बढ़ते ही रहने वाला ऐसा जातक देखा गया है। चाहे फिर हम बुद्धि की बात करें या शारीरिक बल की बात करें या फिर वैभव की बात करें, इसके जीवन में निरंतर बढ़ते ही रहता है, ज्ञान बढ़ते रहता है। ये विनम्र होता है और निरंतर प्रसन्न आत्मा की तरह दिखने वाला प्रसन्न व्यक्ति अपने जीवन में होता है ऐसा जातक। और ऐसे शुक्र देवता जो मिथुन या कन्या राशि के ऊपर कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए हो और शनि देवता की यदि संपूर्ण दृष्टि हो तो ऐसे जातक को केवल अपमान ही अपने जीवन में दिलवाते हैं। ये चपल स्वभाव का व्यक्ति जरूर होता है शनि की दृष्टि के वजह से, परंतु अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाता है। ये मानसिक रूप से सदैव दुखी ही रहता है और अपमान झेलते रहता है। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख करके जान लीजिए, क्योंकि शुक्र देवता अगर मिथुन या कन्या राशि पर बैठे हुए हो और बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि यदि उनके ऊपर हो तो उन सभी ग्रहों की दृष्टि के परिणाम स्वरूप ऐसे जातक को अपने जीवन में क्या प्राप्त होगा, ये बात विस्तार पूर्वक मैंने बतला दिया आप लोगों को। आप इसी प्रकार अपनी कुंडली देख करके समझ लीजिए, और इसके बाद भी यदि आपकी कुंडली आपको समझ में न आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि ऐसा कोई विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए, हम आपकी कुंडली देखकर विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके आपको बतला देंगे। ठीक है।